दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा संडे स्पेशल एपिसोड में आपके साथ हम एक बार फिर से जुड़े हुए हैं बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। हमारे साथ एक ऐसी स्टूडेंट बैठी हुई है जिनको अनअकैडमी के लगभग सारे टीचर जानते होंगे और अब सिर्फ अनअकैडमी में ही नहीं, पूरे जितने भी हमारे स्टूडेंट की कम्युनिटी है इसमें इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, जिस वजह से कि आज ये हम लोगों के बीच में है। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ बैठी है रश्मि शावले। रश्मि शावले, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंटरव्यू के लिए समय दिया। थैंक यू सर जी। इसके लिए तो आप बहुत बड़े वो हैं सर, क्योंकि आप नहीं बोले थे हमको पहले तो हमें पता कैसे चलता सर। जी, बहुत बढ़िया रश्मि। और मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, रश्मि ने है क्या कहते हैं शतक मारी है एमपीटेट में, 100 नंबर से एमपीटेट को क्वालिफाई किया है। और ईश्वर करे बहुत जल्दी इनकी नौकरी लगे। और इन्होंने सीटेट भी क्वालिफाई किया है, पेपर 1 भी 107 नंबर से और पेपर 2 भी क्वालिफाई किया है। तो रश्मि शाबले, पहले तो मेरी तरफ से और जितने भी टीचर्स आपके अनअकैडमी के हैं, सब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी तरफ से, पूरी अनअकैडमी की टीम की तरफ से और जितने भी हमारे लर्नर्स हैं वर्तमान में और आपके बैच के, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको जी कि आपने हमें इसके लिए चुना सर। जी इस लायक समझे कि आप भी इंटरव्यू दे सकते हैं। जी। तो जब भी मुझे याद है कि जब रश्मि शावले हम लोगों के क्लास की बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट रही हैं और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जब ये नया फीचर्स आया था रेज हैंड, तब बहुत अच्छे से परफॉर्म करती थी। और जब भी हम नोट्स बनाने भी बोलते थे तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन नोट्स बनाती थी, जिसका परिणाम दिख रहा है, बैक टू बैक सक्सेस इनको मिल रहे हैं। और अभी तो शुरुआत है, आगे भी मिलेंगे। तो रश्मि शावले, आप मुझे बताइए कि आपका एजुकेशन कैसा रहा और आपका जो जहाँ पे आप रहते हैं वो किस जगह से हैं आप, और कैसा वहाँ का माहौल है और कैसे आप आगे बढ़े और यहाँ तक पहुँचने का क्या सफर रहा, सब कुछ बताइए। क्योंकि इस ताकि बच्चे रिलेट कर पाए। मैं तो जानता हूँ कि आप उन्हीं बच्चों के बीच में से हैं और खुद को मेहनत करके आगे लाए हैं। तो जब उस समय पर हमारी टॉपर्स इंटरव्यू होती थी तो आप लोग बोलते थे, जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था, कि काश हम लोग भी एक दिन इस पोजीशन पे रहें, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एज अ गेस्ट आज बैठे हुए आप। तो यहाँ तक का यस सर। सफर आपने कैसे पूरा किया अपने बचपन से, या पढ़ाई को लेकर थोड़ा बताइए सब कुछ। सर पहले तो सर हमारा पूरा ग्रामीण इलाका है सर। सर जी यहाँ पर तो अगर हम कुछ इंटरव्यू वगैरह का हम यहाँ पर बात करें तो सब पूछने लगते हैं क्या है ये, क्या है ये, क्या है, इस जी टाइप से सर। जी और सर हमारी स्कूली शिक्षा भी गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई है स्टार्टिंग से ही। और सर पहले तो हमारे यहाँ हमारा जो घर है सर वहाँ से चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी, चाहे कुछ भी हो सर, यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर के दायरे पर है। तो सर बचपन से ही हमें पैदल ही चल के जाना पड़ता था। सब कुछ मतलब हमने ग्रामीण इलाके से ही किया है। और सर इसमें सबसे पहले तो हमारी दीदी का हाथ है सर, इसमें कि उन्होंने हमें इसके लिए प्रेरित किया कि तुम्हें नहीं साइंस लेके पढ़ना चाहिए, ये वो। सर उन्हें खुद तो आर्ट्स लेके पढ़ा, लेकिन वो हम लोग को बहुत प्रेरित करती थी कि नहीं तुमको ये लेके पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और सर हमारे यहाँ से पहले ऐसा होता था कि अब गवर्नमेंट स्कूल है, अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट स्कूल की बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई सर, लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि पहले आपको कोचिंग ही करना पड़ता था। तो सर हम 6 बजे घर से निकलते थे, 6 बजे फिर वहाँ से हमको 3-4 कोचिंग क्लास लेते थे। फिर उसके बाद हम मतलब 6 बजे से निकलते थे तो शाम को 5 बजे घर लौट के आते थे। उस बीच में हमारा सारा काम दीदी करती थी। उसके बाद सर फिर हम 12th हमने यहीं से किया, हमारे हमारे गाँव से ही किया हमने। और उसके बाद फिर सर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट भेजा गया हमें सिवनी से, हम एमपी सिवनी से हैं सर। तो फिर पापा बोले कि नहीं तुम्हें कहीं नहीं जाना है, यहीं से करो। तो फिर सर हमने वहीं सिवनी से ही हमारा ग्रेजुएशन हुआ। फिर वहीं से हमने बीएड भी किया और फिर थोड़ी पास से सर हम एमएससी चल रहा है अभी हमारा। अच्छा और सर जब हम अनअकैडमी में आए थे तो हमें हमारे भाई ने, हम ऐसे ही पढ़ते थे यूट्यूब से, तो हमारे भाई ने बताया कि दीदी आप अनअकैडमी एक बार डाउनलोड करके देखिए, उसमें क्लासेस चलती हैं तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। सर फिर कुछ दिन हमने स्पेशल क्लास लिए और स्पेशल क्लास के बाद सर आपको याद होगा जुलाई से यहाँ पर अनअकैडमी में एमपीटेट का बैच स्टार्ट हुआ था। जी जुलाई 2020 की बात है सर ये। जी तब हमने वहाँ पर देखा कि ये एमपी खास एमपी टेट के लिए है ये बैच। तो सर हमने वहाँ पर पहले तो एमपी टेट मतलब 1 दिन पहले आने वाला था, लेकिन सर पहले टेस्ट होते थे तो आप एनालिसिस करवाते थे। सर जी हमने वहाँ पर आपको देखा था एनालिसिस में।
और सर आप बताते थे ऐसा ऐसा आपका एक्सप्लेनेशन हमें पसंद आया, फिर हमने आपकी वहां से क्लास ज्वाइन की है। अच्छा, ओके। तो जी सर। जिस दिन आपके भाई ने आपको बोला था कि अनअकैडमी ऐप करके कुछ है, डाउनलोड करो, इसमें पढ़ाई करना है, और आज जी सर। इस बीच में क्या जी सर। बदला आपके साथ? सर इस बीच में हमारा बहुत कुछ बदला। जब हमने एमपीटेट का फॉर्म डाला था, सर उसी टाइम सीटेट का भी फॉर्म डाला था। हमें पहले कुछ भी पता नहीं था कि क्या सीटेट होता है, क्या एमपीटेट होता है। बस पता चला कि ये वर्ग 3 की वैकेंसी आई है एमपी में, तो इसको डाल देते हैं, बीएड तो है ही हमारा। तो सर हमने वहाँ पर डाले। जब हमने फॉर्म डाला था, तो हमें ये भी पता नहीं था कि हम पास हो पाएँगे कि नहीं। हमें ये लगता था भगवान हम पास हो जाएँ, कम से कम इज़्ज़त रह जाएगी कि चलो पास हो गए। उसके बाद सर फिर ऐसा 2-3 महीने हुए, फिर क्या हुआ कि लॉकडाउन लॉकडाउन लगा, तो अप्रैल में पेपर होने वाला था। तो फिर अप्रैल में नहीं हुआ, तो उसके बाद बोला गया कि सितंबर में पेपर होगा। फिर डेट पोस्टपोन हुई जनवरी में। जनवरी में नहीं हुआ, फिर सर अब हुआ मार्च में। उस बीच सर जब हमने ये बात है मई मई की बात है, तब हम पढ़ रहे थे ऐसे ही, तो हमारे भाई ने बोला कि दीदी आप अनअकैडमी एक बार डाउनलोड करके देखिए, हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। तो वहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की सर। ओके। और तो जब आज तक है सर। और फिर आजकल तो फिर अनअकैडमी में हमें सारे टीचर्स भी जानने लगे। थोड़े ऐसे थोड़ा-थोड़ा अपना परफॉर्मेंस बढ़ा के सर, और वो आपकी क्लास से आया। पहले तो हमें 1 मंथ तो हमने कुछ भी कमेंट नहीं किए। आप बोल रहे थे कि यदि क्लास नहीं आए तो मैं उसको क्लास नहीं आए तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से कौन क्या कर रहा है, कौन कमेंट नहीं कर रहा है, इस टाइप से बोल रहे। तो हमें लगता था कि सर सच में देख रहे हैं, हमें करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, इस टाइप से सर। वाह, वाह! तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस बात को हम और आप कोई भी नहीं नकार सकते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्ल्ड में अंतर है। कोई यस आपके सर। रियल में सामने है और कोई रियल में सामने नहीं है, इसमें बहुत फ़र्क है। जी सर। लेकिन आपने उस चीज़ को, शिक्षक के उस डिसिप्लिन को फ़ॉलो किया जिस वज़ह से आज आप यहाँ तक हैं। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अब हम सब लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं, हम सब लोग इस बात को समझते हैं कि जी कोई सर। इंसान कहीं दूर बैठा हुआ है तो दूर ही बैठा हुआ है। सच्चाई यही है कि वो दूर बैठा यस है। सर। यस मैं सर। अपने घर में बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठे हैं। लेकिन उस डिसिप्लिन को आप अगर अगर आपको किसी बात को लेकर डाँट दिए या किसी बात को लेकर आपको बोले कि नहीं तुमको क्लास करना है, एनालिसिस करना है या देखना है, तो उस वो चीज़ अगर आप इस वजह से करने लगे कि नहीं सर भी मतलब सर को कैसा लगेगा, सर को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आपके डिसिप्लिन को दिखाता है, आपके परवरिश को दिखाता है। आपके माताजी, पिताजी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जैसे आपने कहा कि आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो ये बहुत जी बड़ी सर। बात है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी के समय में ज़्यादातर बच्चे मैं इंटरव्यू लेता हूँ, सबके पास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होती है। लेकिन आप जी एक सर। ऐसे परिवेश से आते हैं जहाँ पर कि पहले ही लाइन में आपने कहा कि मैं इंटरव्यू बोलूँ तो लोग यहाँ नहीं समझेंगे कि क्या हो रहा है? मतलब क्या ऑनलाइन बैठ के मोबाइल में तुम यस सब सर। कर रही हो? तो कितना एजुकेशन आपके लिए ये रहा होगा, कितना एक ऐसे माहौल में रह के आप यहाँ तक पहुँचे, तो कहीं न कहीं बहुत मेहनत लगी होगी और मैं तो पर्सनली जानता ही हूँ क्योंकि रेगुलर आप क्लास में आते थे और अपने घर के कामों के साथ जैसा कि आप पहले बताते भी थे, तो कैसा आपका मतलब रहा सिर्फ़ पढ़ाई करनी थी या और भी कोई ज़िम्मेदारियाँ थी आपके ऊपर? सर अभी तो वैसे जिम्मेदारी तो कुछ रही सर, यही अब घर में रहते हैं तो खाना-पीना तो करना ही पड़ेगा, मम्मी की हेल्प तो करना पड़ेगा। लेकिन सर जब जब एमपीटेट मतलब सीटेट या एमपीटेट हमारा पास आते गया, तो उस बीच में सर फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया हमें। आपने हम हमें आप मतलब हमने आपको पहले भी बताया था सर, आपने एक बार रेज़ हैंड में भी हमसे पूछा था कि क्या कैसा रहा है? क्या आपको प्रॉब्लम हुई, क्या नहीं हुई? सर हमने वहाँ पर भी बताया था कि इस बीच में हमारे मम्मी-पापा ने सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। सर हम जब तैयारी करते थे 2 महीने 3 महीने बचे थे, तो उसमें सर पापा हमें चाय बना के ला के देते थे, मम्मी हमें बेड पर खाना देती थी, मतलब सर बहुत कुछ किए हैं। सबसे ज़्यादा हमारी सफलता में मम्मी-पापा का ही हाथ है, बहुत बढ़िया, यदि देखा जाए एक तरफ से बहुत तो। बढ़िया। तो मैं सभी जो भी लोग इस जी, वीडियो को अभी लाइव देख रहे हैं, सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत हो, आर्थिक स्थिति बहुत ये हो या बच्चे को आप एकदम रईसी दे दें, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन मन से आप बच्चे को समय पर ज़रूर मदद करिए, मोटिवेट करिए, जो भी है उसमें बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। तो बच्चे जब ऐसे माहौल से आगे बढ़ सकते हैं जहाँ पर कि अत्याधुनिकता अभी आई भी नहीं है, ग्रामीण परिवेश से,
तो आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीजें पहले से उपलब्ध है, तो आप लोग भी क्यों नहीं कर सकते? आपको जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए रश्मि साबले से। रश्मि, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं एमपीटेट में भी और सीटेट में भी, और यस काफी सर। दिनों से एग्जाम नहीं हुआ था। तो एमपीटेट खास करके जो आपने शतक मारी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जितना मैंने जी रिजल्ट सर। देखा है और जो ऑब्जर्वेशन किया है, आपका बहुत बेहतरीन मार्क्स है। तो ये जो समय रहा जहां बहुत सारे तरह की चीजें आती है, लॉकडाउन हुआ, एग्जाम नहीं हो रहे थे, फिर एग्जाम हुआ, तो कई बार मन में कई तरह की चीजें आती है, तो क्या क्या आपके मन में आया और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? ऐसे बातें तो बहुत कुछ आती हैं मन में, लेकिन सर हमें स्वतंत्रता होना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि अब हम कुछ कर रहे हैं तो घर वालों का अलग प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर। सर इसमें यदि प्रेशर होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। सर हमारे घर में हम पापा-मम्मी के सामने हम जहाँ चाहें जिससे चाहे वैसे बात कर सकते हैं। इसी बीच सर हमारा फ्रेंड फ्रेंड सर्कल रहा, उसने बहुत हेल्प किया हमारी कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, और उसमें सर राजकुमार भैया, अश्विनी भैया और रवि, इन सब का सर बहुत योगदान रहा है। इन्होंने हमें गाइड किया कि कैसे तुम्हें करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, और सर सबने मतलब सबकी हेल्प से हो पाया सर ये। जी। ऐसा नहीं है कि यदि हमें भी पता है सर कि हम अनअकैडमी से भी जुड़े होते, आपसे भी जुड़े होते, लेकिन सर यदि हमारा फ्रेंड सर्कल नहीं होता तो क्या कर पाते हम? क्योंकि सर अलग-अलग सबके अलग-अलग विचार होते हैं, सबको सुनने का मौका मिलता है और सबके विचारों से हम सीख सकते हैं कि कैसे हम करें, कैसे नहीं करना है। हम अपना विचार उनसे बताते हैं, वो अपना विचार हमसे बताते हैं, तो सर इससे बहुत हेल्प मिलती है। और सर वाइगोत्स्की ने भी कहा है कि बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा हाथ समाज का हाथ होता है, तो सर वही हमें, और सर हमें तो बोलते हैं कि लगता है तुम्हारी सामाजिक बुद्धि है, ऐसा भी बोलते थे सर हमें जी। तो। तो देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो बात को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी आप अपने सब्जेक्ट की थ्योरीज के हिसाब से कर रहे हैं। यही बताता है कि आप मतलब कितने ज्यादा, एक टर्म आता है ना, आत्मसात करना, तो बहुत ज्यादा आपने आत्मसात किया है, महसूस किया है पढ़ाई को। वहीं पर मेरा अगला क्वेश्चन है अब आपसे कि ये जो एमपीटेट और सीटेट का जो आपने क्वेश्चन पेपर देखा, ऑनेस्ट रिव्यू आप जी, करिएगा। जो भी बच्चे अभी इस वीडियो जी, को देख रहे हैं, उनकी जी सर। उनके तरफ से ही ये क्वेश्चन आया है कि अगर अब अगली बार जो भी उनका अपना, मान लीजिए स्टेट टेट है, खास करके सीटेट तो सब लोग देंगे, तो जी किस सर। प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसमें उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही तैयारी करने की? अगर आप हर सब्जेक्ट के लिए बता सकें तो बहुत बड़ा हेल्प होगा बच्चों को। जी सर, सबसे पहले तो सर यदि हम क्वेश्चन पेपर करते हैं, क्वेश्चन पेपर यदि हम करते हैं, तो वहाँ पर सर हमारा आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा आत्मविश्वास कैसा है। सर प्रेशर यदि रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। सर हम जब पेपर करने गए थे एमपीटेट में, ख़ास करके सर हमारा प्रेशर की वज़ह से हमारे सर 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा था, जब हमने रिस्पॉन्स की देखे, तो ऐसा लग रहा था अरे! ये तो हमसे आता है और ये हम कैसे गलत करके आ गए। इस टाइप से हुआ सर हमारे साथ। इसलिए हम तो ये कहना चाहेंगे सर कि प्रेशर लेके मत आप बिल्कुल ना जाएँ। और सर सबसे बड़ी बात है, अब जो पेपर हो रहे हैं, वो स्टेट स्टेट के हों चाहे सीटेट के हों, सर सब लोग क्वालिटी देखना चाहते हैं टीचर में कि हाँ, ये लोग टीचर बनने के लायक हैं या नहीं हैं। और सर इसमें सबसे बड़ा हाथ पेडागोजी का होता है। यदि हमारा नॉलेज डीप है, हमने उस जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम शिक्षक बनना चाहते हैं, तो हमें शिक्षक को जीना ज़रूरी है सर। शिक्षक को महसूस करना ज़रूरी है कि शिक्षक के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या करना चाहिए शिक्षक को, बच्चों को किस प्रकार से समझना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हमें, इस ये पूरा सर। यदि ये हमसे आता है, तो हम पेपर अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और सर इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है हमारा कि हाँ, हम टीचर खुद में बन सकते हैं। हम किसी को बता दें कि हाँ, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जब तक हम उसको फ़ील नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता सर हमारा। हम यही कहना चाहेंगे कि डीप नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके पास डीप में आपने नहीं पढ़ा है, तो कुछ नहीं हो सकता। और सर बुक्स पढ़ के भी कुछ फ़ायदा नहीं होता आजकल तो, क्योंकि सर आप कितनी बुक पढ़ेंगे? 4, 5, 6 कितनी पढ़ना चाहेंगे आप? तो बुक से तो कुछ नहीं होता सर। लोग बाग आजकल अभी एमपीटेट ने यही देखा है सर कि आप में एक टीचर की क्वालिटी है या नहीं। सीटेट ने भी अपना लेवल बढ़ा दिया है। वो भी देखना चाहता है कि आप टीचर बनने के लायक हैं या नहीं हैं। तो सर हम यही कहना चाहेंगे बच्चों से कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको, तो वो पोस्ट अपने आप में
आत्मसात होना चाहिए। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप शिक्षक को जिएँ, उसको शिक्षक को समझना चाहिए कि क्या है हमें, क्या करना है हमें, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, इस प्रकार से। ओके। तो आपका डेली रूटीन कैसा था जब आपकी एग्जाम नजदीक थी, 2 महीने 3 महीने थी, तो डेली रूटीन कैसा था? मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो भी बच्चे देख रहे हैं हो सकता है उनको मदद मिले उनका रूटीन बनाने में या टाइम टेबल बनाने में, शेड्यूल बनाने में। जी सर। तो कैसा आपका रूटीन था? सर रूटीन हमारा सर सुबह हम उठते थे जी। 4 साढ़े 4 बजे, क्योंकि सर नींद लेना, प्रॉपर नींद भी ज़रूरी है। बस सब यही लाइन नींद का सुन ही के खेल। बाकी लोग सोचेंगे अरे 4 साढ़े 4 तो नहीं हो पाएगा भाई, 8 बजे से पहले तो हमारी नींद नहीं खुलती। जो भी लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं सर, वो यहीं पे उनका मन भारी हो गया होगा। नहीं, ये नहीं बहुत सर, अच्छी यदि बात है, कहते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जल्दी आप उठते हैं तो माइंड भी आपका एक्चुअल में बहुत शार्प काम करता है। जी। सर कुछ करना चाहते हैं तो हमें कुछ तो खोना पड़ेगा। यदि हम जी। टीचर बनना चाहते हैं तो हमें अपनी नींद का बलिदान तो करना ही पड़ेगा। जी। जी। तो फिर हम 4 या साढ़े 4 बजे उठते थे। पहले तो सर हम जल्दी उठ जाते थे, लेकिन जैसे ही हमारा पेपर नज़दीक आता था तो हमें सजेस्ट किया गया कि नींद भी लेना ज़रूरी है। जी। वरना हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए या हम पेपर में गड़बड़ करके आ जाएँ। बिल्कुल। तो सर हम साढ़े 4 बजे उठते थे। उसके बाद सर हमने आपको बताया पहले कि मम्मी ही सारा काम करती थी सुबह का। तो साढ़े 4 बजे उठ के फ्रेश-व्रेश होना है, 5 बज जाते थे उतने में। 5 बजे के बाद हम बैठते थे और मतलब सारे सब्जेक्ट करना है सर, चाहे वो 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, जो सब्जेक्ट हमारा क्लियर है, मतलब हमें हमें लग रहा है कि ये हमसे आ जाता है, तो थोड़ा उसको कम समय दे दिए। लेकिन जिस सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो सर उसको हमें 2 घंटे कर लेना है। मान लो एक दिन हमारा सब्जेक्ट नहीं भी हो पाया, तो हम उसको दूसरे दिन मैनेज कर लें, उसको दूसरे दिन ज़्यादा समय दे दें। इस प्रकार से हमने अपना पूरा रूटीन बनाया है सर, मतलब सारे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश किए, रिवीज़न करने की कोशिश किए, तब कहीं हो पाया सर संभव। ओके। तो जैसा कि आपने एजुकेशन पढ़ाई की, हालांकि अब तो लॉकडाउन के कारण लोगों की मजबूरी हो गई बहुत जगह पे ऑनलाइन, लेकिन आप एक एग्जाम्पल भी हैं कि जहाँ पर कई जगह पे अच्छे अच्छे बेबी टीचर्स भी मौजूद नहीं है। बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे यस सर। गांव हैं, छोटे छोटे जगह हैं, बहुत सारे अच्छे कोचिंग के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है या बेबी घर से दूर रहना पड़ता है। तो कई ऑप्शंस है, कई कारण है जिस वजह से ऑनलाइन स्टडी को बढ़ावा मिला है। हम लोगों ने जो पढ़ाई की है और नौकरी करना शुरू किया है, तो हम लोगों ने कंप्लीट ऑफलाइन पढ़ाई की है। लेकिन आप लोगों ने वो ट्रांजिशन देखा है, ऑनलाइन भी पढ़ा है, ऑफलाइन भी पढ़ा है। यस आप सर। अपना अनअकैडमी पर जो आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है, इसमें आप जी। ऑनेस्टली बताइएगा, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं क्या कि आपके भी घर के आसपास कहते होंगे कि मोबाइल में पढ़ाई थोड़ी होता है। और अगर मोबाइल यस में सर। देख के आप अभी भी पढ़ते होंगे, तो जैसा जो लोग इंटरव्यू नहीं समझते हैं वो लोग ऑब्वियसली आपको बोलेंगे कि फालतू का गार्जियन को ठग रही है इंटरनेट पे यस क्या सर, कर। यस सर। तो ये कैसा आपने इसको अडॉप्ट किया और कितना आपके लिए, जब क्योंकि ऑफलाइन से जैसे ही आप स्विच किए होंगे बहुत कुछ नया होगा, चैलेंज भी आए होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि जहां सामने जी, बैठ के जी सर। देखते थे वहां एक स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे आपने उसको मतलब अनअकैडमी पर पढ़ाई कैसे आपने मतलब इसको अडॉप्ट कर लिया? सर सब यही सर सबसे पहले तो यही बोलते हैं कि मोबाइल में पढ़ रहे हैं, पता नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हाँ। कि पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। हम्म। सर यही कि सबसे पहले तो लोगों को दिखाना पड़ता है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। हम्म। बताना पड़ता है लोगों को, तभी लोग समझते। सर हमें भी बोलते थे कि तुम क्या कर पाओगी, तुमसे कुछ नहीं होगा। सर हमारे यहाँ तो कई रिश्तेदार भी आते थे, वो भी बोलते थे कि ये एमपीटेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लॉकडाउन चल रहा है, क्या होगा? लेकिन सर हमने सबकी बातों को नजरअंदाज करके सर अपनी जर्नी, मतलब हमने जैसे स्टार्ट किए थे उसको हमने लास्ट तक वैसे ही रखा सर। हमने सबकी बातों को हमने सोचे चलो ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तो हम बता ही देंगे। अब सर भगवान की मर्ज़ी है कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन अपना तो हमने कर्म किए। जी। जी सर। जी। और सर अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पर तो सब कुछ मिलता है। टेस्ट भी मिलते हैं और टीचर भी जिससे हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी पसंद का, उससे हम पढ़ सकते हैं। और आजकल तो रेज़ हैंड का ऑप्शन भी आ गया है इसमें। जी। रेज़ हैंड से आप टीचर से बात कर सकते हैं, टॉप एजुकेटर जैसे सर आपसे हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी। तो जी। इतना बस है कि आपका फेस हम देख सकते हैं, लेकिन आप हम लोगों को नहीं देख नहीं देख सकते। सकते, अच्छा ही है वो चीज तो जी क्योंकि सर।
क्योंकि पता चला सर मेन सुबह से मेकअप करके आना पड़ता है और हाँ तैयार वही होने वही में 1 घंटा। वही ऑनलाइन में देखिए रेशन फीचर अच्छा है, हो सकता है भविष्य में वीडियो कंसल्टेशन भी अनअकैडमी शुरू कर दे, लेकिन उसमें फिर यस दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये होगी, अभी जो बच्चे कोचिंग जाते थे उनका एक ये भी पॉइंट रहता है कि सर कोचिंग के लिए तैयार होना, जाना आना, उसमें 2-2.5 घंटा लग जाता था और कोचिंग तो 1 घंटे की होती थी। तो ये जो 2-2.5 घंटा बचता है उसमें से फिर आधा घंटा लग जाएगा, फिर उसमें अब मिरर के सर। सामने आधे घंटे तैयार होना बढ़िया से कि भाई आज हम वीडियो में आने वाले हैं, तो वो फिर पढ़ाई का जी मोटो ये सर। हो जाता है। तो अच्छी बात है, आप बेड पे बैठ के भी, कहीं पे बैठ के आराम से ईयरफोन लगा के बात कर रहे हैं, घूमते हुए बात कर रहे हैं, काम करते हुए बात कर रहे हैं। तो जितने हाउस वाइफ्स का मैं इंटरव्यू लेता हूँ उन लोगों का भी ये रहता है, इवन आप लोग भी कई बार घर के काम में मदद करते हैं मम्मी पापा को। तो ये एक ऐसी चीज है कि आप कई बार आप काम करते हुए कर लेते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, वो और कुछ कर ही नहीं सकते, तो एटलीस्ट ये करके वो इतना बेटर कर रहे हैं। तो आप लोग ये जी सब सर। काम, ये बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, तभी इतना सक्सेस पर भी पहुंचे हैं। तो जब आप भीड़ में थे, जब आप जुड़े अनअकैडमी में जुड़े, तो तभी आप भीड़ में थे, जब भी आप कमेंट भी करते थे या आते सर। थे तो हजारों स्टूडेंट के बीच में थे। ये जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस सुनने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। जैसे कि आप मान लीजिए मेरी ही कक्षा में आए होंगे जिस दिन, तो आप भीड़ में थे, जी सर। तो 100 200 जी 500 बच्चे के बीच में आप थे, चाहे यूट्यूब पर हो, स्पेशल क्लास में हो या प्लस क्लास में हो। लेकिन क्या मेहनत किया आपने कि धीरे धीरे आपको टीचर्स जानने लगे, या आपके अंदर क्वालिटी है ये बात टीचर समझने लगे और आज आप यहाँ बैठे हुए हैं। आखिर क्या क्या हुआ उस दिन के बाद? जी सर, जी सर। सर सबसे पहले तो जैसा आप सबसे सर इसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी रही है सर। आप बोलते थे कमेंट करिए, जी कमेंट करिए। यदि जिससे जो भी बनता है, मैं नहीं बोलता कि कौन सही लिखता है, कौन गलत लिखता है, बस आप लिखिए। सर हमने उसी को थोड़ा-थोड़ा इम्प्लीमेंट किया और सर कई बच्चे हमसे बहुत अच्छा भी लिखते थे। तो सर हमने उनको भी देखा, उनको उनका अनुकरण भी किया हमने कि ये लोग ऐसा कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे नहीं लिख सकते इसको। हम्म। सर थोड़ा हमने उनको देख-देख कर किया। फिर आप बोलते थे सर कि नोट्स बनाइए। जी उसमें मैं जो पढ़ाता हूँ उसको नहीं, आप अपने विचारों को डालिए उस पर। जी जी सर वहाँ से भी हमने अपने विचारों को मतलब अपना इम्प्लीमेंट किया कि हाँ, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। सर वहीं से थोड़ा-थोड़ा हम करते गए और सर जिस भी क्लास में जाते थे तो हम कमेंट ज़रूर करते थे। सर जी किस दूसरी क्लास में भी हम कमेंट करते थे तो वहाँ पर बोलते थे बच्चे, "आप दीपक सर वाली रश्मि है ना?" इस अच्छा। टाइप से बोलते थे सर जी, हमें। वहाँ से इंट्रोडक्शन होता था। जी, वाह! जी सर। वाक़ई वाह! तो नहीं, तो आपने बहुत मेहनत की और बहुत मतलब बाद में रेज़ हैंड ऑप्शन भी आया तो उसमें भी आपने बहुत बेहतरीन परफ़ॉर्म किया और जी सर, आप हमें वहाँ बोलते थे कि जी। वहाँ पर बोलते थे सर क्लास में कि आप संबित पात्रा हो। जो कुछ सर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम सही जी, बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। हमें ये लगता था सर तो समझ जाते हैं, सर तो बोलते हैं सही बोलो, गलत बोलो, बस बोल दिए। तो सर वहीं से थोड़ी बहुत क्वालिटी आई हमें कि हाँ, ये टॉपिक को ऐसे बोल सकते हैं हम। नहीं, बहुत बढ़िया और बहुत ही मतलब एक तरह से देखिए तो यही एक वे है, जो भी अभी बच्चे हैं आपको भी बहुत मौका मिल रहा है। तो और धीरे-धीरे चीज़ें बहुत स्टेबल भी हुई हैं। जब आप लोगों ने रश्मि आप लोगों ने जॉइन किया था तो तभी चेंज ही हो रहा था, ऑनलाइन पे लोग उतना ये समझ भी नहीं रहे थे। सर। अब 2 साल 3 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब चीज़ें एडॉप्ट जी हो गई सर। हैं, अब हर लोग के घर में छोटा-छोटा बच्चा भी ऑनलाइन पढ़ता है और हर चीज़ें चल रही है, लोगों को अब आदत हो गई है। तो अब तो और बेटर तरीके से इवन हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे सिस्टम अनअकैडमी में, जैसे रेज हैंड है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि बच्चे चेक कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। इवन अनअकैडमी का जो लर्नर ऐप है इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आप जी कहाँ सर। स्टैंड करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये सब कुछ चला। आपको सबसे हार्ड कौन-सा सब्जेक्ट लगता था? सर सबसे ज़्यादा तो हमें हार्ड पहले सीडीपी ही लगता था सर। अच्छा, तो फिर हम उसको सोचे कैसे सर ठीक ये किया? क्या है? जी सर, लगता था क्या है सीडीपी? तो सर जब हमने आपकी क्लास जॉइन किया, वहाँ से हमने थोड़ा-थोड़ा सीखा, तब हमें लगा अरे! ये सीडीपी तो इतना सरल है, ये तो ऐसा है। तो सर वहीं से और आज भी सर हमें लगता है कि हमारे सीडीपी की वजह से ही नंबर ज़्यादा आते हैं, शिक्षा शास्त्र की वजह से। जी, जी। नहीं, वो तो वाजिब ही है क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपको शिक्षा शास्त्र है और करना जी, ही पड़ेगा क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको टीचर बनाती है। बाकी चीज़ तो
बैंक, सर। रेलवे या कोई भी एग्जाम देने जाइए तो हर सब्जेक्ट पूछ लिया जाता है, लेकिन पेडागोजी सिर्फ और सिर्फ शिक्षक से ही पूछा जाता है, क्योंकि उन्हीं से उम्मीद की सर। जाती है कि आप शिक्षक के गुण या शिक्षक के नेचर या शिक्षक के व्यक्तित्व को आप समझ पाएं। जी सर। रश्मि, एक एक कमेंट आपको हमेशा कक्षा में मिलता था, जो मुझे लगता है अभी भी जो बच्चे लाइव देख रहे हैं एग्री करेंगे, आप बोलते बहुत अच्छा हैं, आपकी आवाज भी अच्छी है और आपके शब्द के सिलेक्शन भी बहुत अच्छे हैं, और कम शब्दों में बेहतरीन बोलना आपकी एक बहुत बड़ी पहचान रही है शुरुआत से ही, जिस वजह से भी आप फोकस में आए और बच्चे आपको मतलब रिकॉग्नाइज करने लगे, इवन आपसे पूछने लगे, कई बच्चे आपसे प्रेरित होने लगे थे आपके ही बैच के, मुझे याद है। तो ये कैसे है आपके अंदर, मतलब ये कोई बैकग्राउंड है, हेरिडिटी है, क्या है, कैसे हुआ? सर ऐसा लगता है सर ये हेरिडिटी का कमाल है सर। इसमें पापा बोलते हैं कि कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। जी। सर अभी हमने पापा की आदत देखा है, पापा बोलते हैं तो यदि बहुत जगह हो रहा है, यदि बातचीत चल रही है तो पापा एक शब्द बोल देंगे वहां, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये क्या बोले इन्होंने। जी, तो आपके जी गुरु, सर। आपके पिताजी, और एक्चुअल में ये एक शिक्षक के अंदर यही गुण होना चाहिए कि आप बोलिए, जरूरी नहीं कि आप ज्यादा बोलें, जितना ही बोलें वो आकर्षक होना चाहिए, सुनने में लोगों को इंटरेस्टिंग लगना चाहिए और वो समझ में आना सर। चाहिए। जी, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो बहुत बच्चे को कई बार क्या होता है कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, और हर बच्चे ये क्वेश्चन को पूछते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सारे सब्जेक्ट को मिलाकर। तो इस टाइम मैनेजमेंट पर आपका क्या विचार? सर टाइम मैनेजमेंट सर उसके लिए तो टेस्ट प्रैक्टिस होना जरूरी है सर। अच्छा। और सवाल को हम पढ़ रहे हैं तो उस सवाल को सर बिल्कुल पढ़ के ऐसे पढ़ना है कि बस एक बार पढ़े और हो जाए। अब ऐसा नहीं कि ऊपर-ऊपर हमने पढ़ लिया, एक बार पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है। सर हम्म, कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है पेपर में, कि हम कैसे पेपर को हैंडल कर रहे हैं। यदि हमें टेस्ट प्रैक्टिस हम किए हैं, हमने सवाल उस टाइप से किए हैं तो हम उसको जल्दी कर सकते हैं। लेकिन हमने टेस्ट नहीं किया है तो सर फिर कैसे कर सकते हैं हम? और सर सबसे पहले तो हम आपको हमने बताया कि हमें सीडीपी अच्छा लगता था। तो हम कोई भी टेस्ट करते थे, हम पहले सीडीपी ढूँढते थे कि सीडीपी कहाँ है? तो सीडीपी को पहले किए, फिर जो सब्जेक्ट हमें आ रहा अच्छे से उसको किए। इस प्रकार से हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट हमें आ रहा है अच्छे से, उसको पहले करें। और अच्छा। सर जो हमें कठिन लग रहा है उसके लिए हम छोड़ दें टाइम, जितना बचेगा तो उस सब्जेक्ट के लिए है। लेकिन जो सब्जेक्ट हमसे आ रहा है उसको तो हम जल्दी कर सकते हैं। जी। ऐसे सर ऐसे हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, एक और क्वेश्चन अक्सर बच्चों से आता है, इवन आप लोग भी अपने समय में पूछा करते थे, सर स्टेटमेंट याद नहीं होते हैं, आपका इस पर क्या जी कहना सर। है, कैसे याद करेंगे? सर स्टेटमेंट का तो क्या ही कहें, आजकल तो स्टेटमेंट तो ज़्यादा नहीं आता है सर, क्योंकि अब सब टीचर की क्वालिटी ही आने लगी है। तो हम्म, सर स्टेटमेंट को हम जितना ज़्यादा लिख के जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है सर। यदि हम एक बार पढ़ लिए उसको तो वो नहीं बनने वाला है सर। ये तो कि आज तक कोई इसका रिप्लाई नहीं कर पाया कि स्टेटमेंट कैसे याद रखें। सर जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट की प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा कर पाएँगे हम। ओके। तो जैसे कि मान लीजिए कि जब प्रश्न आप बनाते हैं, एग्जाम जी हॉल में सर। गए, प्रश्न बनाए, क्योंकि आपने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं और हर तरह के मार्क्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार आप टॉप ही किए हैं, हर तरह के मार्क्स आप लाए हैं, सीखे हैं, गलती किए हैं, तो बाकी बच्चों की तरह ही। तो जब टेस्ट देते हैं एग्जाम में, अगर जैसे कि बहुत सारे सिमिलर ऑप्शंस रहते हैं, तो वो उस जी टाइम सर। पर कैसे अटेम्प्ट लेते हैं आप? सर सबसे पहले तो हमें जो गलत ऑप्शन है उनको पहचानते आना चाहिए सर। हम सवाल कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो गलत ऑप्शन है वो हमें पहचानते आना चाहिए कि ये गलत क्यों है। ठीक है। यदि ये गलत है तो ऑब्वियसली इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हम्म। जी ओके। सर, तो मतलब अगर ऑप्शन को मल्टीपल ऑप्शन छाँटते करेक्ट लग आना रहा है चाहिए तो? हमें। हम्म। तो उसमें भी एक ना एक वर्ड तो होता ही है सर ऑप्शन में। जैसे कि अभी सर हम पेपर दे के आए थे तो वहाँ पर सर जैसे पूरा मतलब 4 ऑप्शन पूरे सब सही लग रहे हैं सर, लेकिन ऑप्शन को लास्ट तक है क्वेश्चन कोई सर ऐसे भी क्वेश्चन थे हमारे में थे, एक वर्ड दे दिया सर, एक वर्ड दे दिया और ऑप्शन इतने लंबे-लंबे। तो सर हम्म। हर एक ऑप्शन को लास्ट तक पढ़ना ज़रूरी है।
यदि लास्ट तक हम नहीं पढ़ेंगे, स्टार्टिंग का देख के या फिर लास्ट का देख के हम कर लेंगे तो गलत हो जाएगा सर, क्योंकि ये गलती हमने खुद दोहरा के आए हैं। हमने सर मैथ में एक गलती किए थे कि हमें लगा सर ये प्रायिकता का क्वेश्चन आया, हमें लगा सर ये प्रायिकता तो हमारे में आया, हमें तो आता है, और सर हमने बीच का पढ़ा ही नहीं, स्टार्टिंग का और लास्ट का पढ़ लिया और गलत करके आ गए। ओहो। ये बहुत बड़ी सीख है अभी जो आप बोल रहे हैं, और थोड़ी देर पहले भी आपने ये बोला था। तो क्वेश्चन के एक एक वर्ड को बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और एक ही जी बार सर। में पढ़िए। कभी भी आजकल देखिएगा बहुत लोग क्या करते हैं, जैसा आपने बोला कि पढ़ लिया एक बार, फिर दूसरी बार तीसरे बार पढ़ रहे, नहीं समझ में आया फिर से वापस गए, तो इसमें आपको डबल ट्रिपल टाइम लग जाता है। तो इससे अच्छा है कि जी सर। एकदम ध्यान से, कंसंट्रेशन से, निश्चिंत से होके क्वेश्चन को पूरा पढ़िए ऊपर से नीचे तक। और एक बार जी अगर सर, क्वेश्चन का एक ही मूड बार समझ पढ़। में आ गया। जी जी हाँ, बताइए। सर, इससे अच्छा हम कई बार उसको पढ़ रहे हैं, कई बार पढ़ने में टाइम वेस्ट करें, इससे अच्छा एक ही बार कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लो। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही बार कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लो, और फिर उसके बाद ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आपका वो रहेगा कि एक्चुअल में ये कहाँ पे ले जाना चाहता है हमको, तो उस हिसाब से जी हम सर। करेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। जी। अच्छा, जो पैसेज आता है, पैसेज और पोएट्री आता है जो लैंग्वेज पेपर में, तो आपका जी कौन कौन सा लैंग्वेज था? सर, फर्स्ट हिंदी और सेकंड संस्कृत। ओके। संस्कृत और इंग्लिश में ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, क्या लेना जी चाहिए, सर। ये कैसे आप सजेस्ट करेंगे लोगों को, किस बेसिस पे सर, लेना चाहिए? ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि सर हम कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है। यदि हमसे इंग्लिश आती है तो हम इंग्लिश ले सकते हैं, यदि हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हम संस्कृत ले सकते हैं। वैसे ये अभी तो जो लोग अपने ऊपर डिपेंड है कि हम क्या चॉइस करना चाहें। इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं उनसे पूछता हूँ, जो अभी आप हमारे करंट बैच के स्टूडेंट है, कि इंग्लिश और संस्कृत में क्या अच्छा लगता है, तो सर दोनों में से कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे में विद्यार्थी क्या करें? सर, अब एक तो लेना ही पड़ेगा, अच्छा लगे और ना लगे। जी। तो संस्कृत में है क्या कि वर्ड नहीं समझ में आते हैं, कठिन लगता है संस्कृत के वर्ड। इंग्लिश में भी सेम प्रॉब्लम है। तो थोड़ा हिंदी मतलब हमारे नॉर्थ इंडिया के खास करके बच्चों की थोड़ी टाइट रहती है इंग्लिश। तो फिर जिनका दोनों ही खराब है उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या सेलेक्ट करें? सर, ऐसा नहीं है कि दोनों ही खराब हैं, लेकिन सर वो भी प्रैक्टिस करना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा सर। जी सब प्रैक्टिस का खेल है। जी। तो पैसेज और पोएट्री की अगर हम बात करते हैं, पैसेज में आपको जी। कितना मतलब आप कैसे बनाना, कैसे अप्रोच करेंगे पैसेज को आपके हिसाब से? सर, हमने इसका रिप्लाई आपको पहले भी किया है कि हम जो भी पढ़ें, ध्यान से पढ़ें सर। नहीं, पैसेज में यदि जैसे हम आता है कि लोग, कोई बोलते हैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, कोई बोलते हैं पहले पैसेज जी, पढ़ लो, कोई बोले कि एक बार क्वेश्चन पढ़ो पैसेज करो, आपके आपने क्या अप्रोच अपनाया था? सर हमने यही किया है कि पहले क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद पैसेज पर गए। पैसेज पर गए, उसके हिसाब से हमने टिक किया कि हाँ, ये हो सकता है लाइन। सर, हम तो पहले से जब हम स्कूल में थे तो वहाँ पर स्कूल में आता था आपठित गद्यांश, पद्यांश। सर, हम वहाँ पर भी जो प्रश्न का एक वर्ड है तो उस वाली लाइन को देख लिए और वहाँ से कर लिए। जी ऐसे सर हमने भी ऐसे नहीं किया, पहले पूर्व ज्ञान को लेकर। जी जी जी, वाह। जी। ओके रश्मि, काफी सारी बातें आप बता रहे हैं और बहुत बेहतरीन बता रहे हैं। और बाकी बच्चों को भी मैं बताऊं कि रश्मि सावले भी आप ही की तरह हमारे बैच से हैं, स्टूडेंट्स के बीच से हैं और पढ़ाई करके आगे निकल चुके हैं। तो जो लोग आने वाले जुलाई में या दिसंबर में, अक्टूबर में किसी भी एग्जाम को एम कर रहे हैं, तो आप लोग एक अपना तरीका बनाइए, रूटीन बनाइए, अपनाइए। अगर एक बहुत ही छोटे गांव में रहकर अगर रश्मि सावले हासिल कर सकती है और बेहतरीन मार्क्स हासिल कर सकती है और आगे भी करेंगी, तो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, हर लोग सक्सेस कर सकता है। तो रश्मि, आगे आपका क्या क्या प्लान है? सर, आगे का जैसे हमारे यहाँ एमपी में, सर एमपी से ही हम तो एमपी की ही बात करेंगे। जी सर, अभी जैसे अभी सरकार ने अनाउंस किया है कि शायद वो 2023 में वर्ग एक बोले तो सर हायर सेकेंडरी के लिए, और वर्ग 2 बोले तो मिडिल। तो वो आ सकती है, तो सर हम सोच रहे हैं कि वहाँ अपना आगे का करें सर उसको। और सर फिर अब है हमारे पास सीटेट क्वालीफाई है तो हम केवीएस करना चाहेंगे। और ओके ओके। तो एक जी तो केवीएस आपका टारगेट रहेगा, ऊपर से आपके
मध्य प्रदेश के जो भी नियोजन होंगे, मतलब शिक्षक भर्ती होगी, उसमें आप वर्ग 1 या वर्ग 2 जो भी आएंगी उसमें आप आगे ट्राई करना चाहेंगे। तो आप अब वीडियो हमारा पूर्ण विराम की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहा है। कुछ ऐसी बात जो आपने, होता है ना जब भी हम लोग स्टूडेंट होते हैं और हम कुछ सीखते हैं, सोचते हैं एक दिन हम जब टॉप करेंगे ना तो हम ये बात ज़रूर सबको बताएँगे कि ये करो। कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में है जो आप चाहते हैं बताना बच्चों को? कोई चाहे अपने मन की बात या कोई सजेशन या कुछ गलती जो आपने की या कुछ अच्छा आपने किया, कुछ भी? सर सबसे पहले तो सर यदि हमें कोई उत्तेजित कर देता है तो हम हो जाते हैं सर इस टाइप से। तो जी, सर जब हम पहले स्कूल में थे तो वहाँ पर हमें बोला गया था कि ये क्लास से मतलब सर अदर क्लास में अदर सेक्शन होते हैं सर, सब क्लास में सेक्शन होते हैं कि एक क्लास में इतने सेक्शन है सर। वहाँ पर हमें एक सर ने बोले थे, सर हमारे कुछ कम नंबर आ गए थे अदर सेक्शन के जरिए हमारे सेक्शन में। तो वहाँ पर सर ने बोले थे कि काश ऐसे बच्चे मेरे सेक्शन में थे। सर वहाँ से हमें प्रेरणा मिली कि अगली बार तो हम करके ही रहेंगे इसको। अच्छा, ताकि जी सर। अच्छा, अच्छा। तो वो एक चीज़ आपके साथ जी हुआ था। सर, वहीं से हमने अपनी सोचा जाए तो वहीं से जर्नी स्टार्ट की, वहीं से पढ़ने में इंटरेस्ट आया कि हाँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ। ओके, अनअकैडमी पर स्टडी जो आपने की, कोई कोई ऐसा वाक़या आपको याद है, जो आप शेयर करना चाहते हो किसी भी क्लास का? जो कोई फ़नी मोमेंट या कोई अच्छा मोमेंट या कोई ऐसा मोमेंट जब आपको मे बी कुछ मतलब ऐसा, क्योंकि ऑनलाइन है, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ आपको याद है? जी सर, सबसे ज़्यादा सर आपको मतलब हमारी क्लास का ही याद है और सर ललित सर की क्लास का। सर हम वहाँ पर अभी भी जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सर जब हम कोई कहीं उदास होते हैं तो लगता है कि चलो सर लोगों की क्लास जाना चाहिए। अभी भी सर हमारी तबीयत तो जब से सर हम पेपर दे के आए हैं तब से तबीयत सही नहीं रहती है। तो हम या तो जब मन नहीं लगता तो आपकी क्लास आते हैं। जैसे सर आज हम सुबह गए थे और जी। सर हम ललित सर की क्लास जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। यही मतलब ऐसा लगता है कि उदास रहो तो चलो क्लास, इस टाइप से इतना अटैचमेंट हो गया है कि क्या बताएँ हम। ओके। आपने किस-किस टीचर से पढ़ाई की अनअकैडमी पे? सर अनअकैडमी में हमने डिम्पी मैम से किया, सबसे पहले ईवीएस से पढ़े हमने, डिम्पी मैम से, अमित सर से और सर आपसे, ललित सर से। ओके, वाह! जी सर। ओके। तो अनअकैडमी पर सभी बहुत बेहतरीन टीचर हैं और जी बहुत सर। अच्छे से बच्चे को समझते हैं, बच्चे को समझाते हैं और उसका परिणाम है, देखिए मेहनत तो आपका ही है, लेकिन आज जो भी टीचर्स से आप पढ़े हैं, सब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सर, और वो कितना प्राउड कर रहे होंगे, आप ये महसूस, मतलब जब आप टीचर बनिएगा तब ये महसूस करिएगा। मैं तो यहाँ बैठ के सामने इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मतलब ये तो जी। जी सर, किसी क्लास में तो हमारा यही एटीट्यूड कि ये तो पक्का परेशान करने आई है। जैसे सर हम अमित सर की क्लास में रहे थे, तो अमित सर बोलते थे कि तुम चुप रहोगी कुछ देर। इस टाइप जी, जी। और फिर एक आप बोले थे कि कमेंट करना सीखो, सर हम वहाँ पर भी यही कुछ करते थे। तो सर हो जाता था कुछ-कुछ 1-2 कमेंट तो ज़्यादा तो सर बोलते थे कि तुम्हारा उद्देश्य क्या रहता है यहाँ आने का? क्या तुम बच्चों को परेशान करना चाहती हो या फिर क्लास को बर्बाद करना चाहती हो? सर ये सबसे ज़्यादा फनी मोमेंट रहा है। जी, जी। जी, ये बेसिकली एक परिवार जैसा माहौल हो जाता है। जब आप कहीं पर सर ज़्यादा दिन दिन जुड़ जाते हैं तो लगता नहीं है कि ऑनलाइन है और जब आप लोग की बैच खत्म होती है या जब आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि अब आप लोग शायद क्लास नहीं आएँगे, तो एक फीकापन लगता है। जबकि आप सोचिए कि वर्चुअल वर्ल्ड है, हमें पढ़ाना है, लेकिन हम लोगों को भी एक अलग-सा लगता है कि अब ये बच्चे नहीं आते हैं। कई बार हम लोग, मैं आपको एक टीचर की सोच बताता हूँ क्योंकि जी क्योंकि सर। यही है उद्देश्य जीवन का। और मैं अपनी बात बताऊँ तो पढ़ाना है बोल के मैं नहीं पढ़ाता हूँ। मुझे मन लगता है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। कभी भी मेरे लिए मैंडेटरी नहीं था। एक आपको पता है कि मैं आईटी सेक्टर में बहुत बड़े पोस्ट पे था। वहाँ से छोड़ के यस मैं सर। पढ़ा रहा हूँ पिछले कई सालों से। तो ये आज भी मेरे लिए मैंडेटरी है नहीं। अभी भी कितने सारे कॉल्स आते हैं कि क्या सर आप किस चक्कर में पड़ गए? कहाँ से आप यहाँ पे आइए? कोई बोलता है सिंगापुर आइए, कोई बोलता है अमेरिका आइए। लेकिन जो मन लगता है ना दिन भर जो इस चीज़ों के बारे में कि और कैसे बेटर करना है, बच्चे को कैसे बनाना है, मुझे लगता है कि इसमें जो मुझे खुशी मिलती है ये किसी भी चीज़ में नहीं मिलती है। तो जी ये सर। जो भी टीचर्स यहाँ पर हैं, तो हम लोगों को भी बाद में बहुत ये लगता है जब कोई बच्चे कई बार याद आ जाते हैं कि यार वो स्टूडेंट था या वो लड़की थी, वो कितना अच्छा परफ़ॉर्म करती थी उस बैच में। कई बार हम लोग अगले बैच में भी चर्चा करते हैं बच्चों के बीच में। तो वो एक तरह से ओनरशिप के साथ करते हैं, प्राउड होता है कि आप हमारे स्टूडेंट हैं।
जब आप ज्वाइन करते हैं उस समय पर आप एक भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन आप अपने मेहनत से इतना आगे बढ़ के इस पोजीशन पे पहुंचे कि आज आप हमारे लिए गेस्ट हैं और अनअकैडमी कंप्लीट अनअकैडमी टीम के लिए आप एक गेस्ट हैं, और यहाँ तक आपने अपनी मेहनत से पहुंचे और बहुत मेहनत किया है तब पहुंचे। तो रश्मि जी, मैं आपको एक बार फिर से हम सभी की तरफ से, मेरे सारे टीचर्स की तरफ से, मेरे जितने भी सहयोगी टीचर्स अनअकैडमी के हैं और पूरी अनअकैडमी टीम और जितने भी लर्नर्स हैं जिनको आपने इतनी सारी बातें बताई, सबके तरफ से मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जाते जाते अगर कोई अपना संदेश आप बच्चे को, जो बच्चे अगली बार आपकी जगह पे यहाँ पे अपने आप को बैठे देखना चाहते हैं, उन बच्चे को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वह निश्चित रूप से अगली बार इस जगह पे आ जाए? सर मतलब जो भी करना चाहे सर वो दिल से करें सर, ऐसा नहीं कि बोझ से कर रहे हैं हम कि पापा ने बोल दिए कि टीचर बनना है। सर जो हमारा दिल करता है, कहता है वो करें सर, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उसको करें हम। ऐसा नहीं कि घर वालों के प्रेशर से हमें टीचर बनना है, घर वालों के प्रेशर से हमें बैंक मैनेजर या जो भी अदर पोस्ट में जाना है सर। हम तो नहीं कहना चाहेंगे कि जो भी करें अपने दिल से करें सर, कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। वाह, वाह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि साबले, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, सब्जेक्ट से लेके इमोशन से लेके हर तरह की चीजों के बारे में बताया और बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू रहा। और मैं भी जब इंटरव्यू लेता हूं तो मैं ये बस सोच के नहीं लेता हूँ कि एक फॉर्मेलिटी इंटरव्यू कर दें, मैं भी चाहता हूँ कि जो चीजें आपके अंदर है वो चीजें बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि हो सकता है कि कल को कोई इस जगह पे और वो बोले कि मैंने सर उस दिन रश्मि साबले का इंटरव्यू देखा था और वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था, जिसकी वजह से हमने शुरू किया और आज यहाँ तक पहुंचे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इंटरव्यू से बहुत बच्चे को मदद मिलेगी और आप जीवन में आपका जो अगला टारगेट है वो खूब अचीव करिए, इतना अचीव करिए कि बहुत जल्दी फिर से मुझे दोबारा बोलना पड़े कि रश्मि साबले आपके लिए एक बार फिर से हम आपको एज ए गेस्ट बुलाना चाहते हैं आपके इस नए सक्सेस के लिए। जल्दी से आप और सक्सेस लीजिए, बड़े टीचर बनिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है जो कि मैं हर टॉपर्स से या हर सक्सेसफुल बच्चों से करता हूँ कि जिस दिन आप टीचर बनिए, जिस दिन आप ज्वाइनिंग करिए, उस दिन के बाद से आप ये जरूर रखिएगा कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप टीचर नहीं बने। जो चीज आज आप फील करते हैं या जो चीज आज हम लोगों में आप देखते हैं कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है ना, उसे चाहिए कि हमारे एजुकेशन में, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे टीचर आए जिनको देखकर लगे कि मतलब ये पढ़ाने आए हैं, जिनको देखकर लगे कि ये बच्चों के भविष्य को कहां से कहां पहुंचा देंगे। तो वैसे टीचर बनिए, ये बड़ी बात। जी जरूर कोशिश करेंगे सर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इस लायक समझी सर। जी जी, कि तो आपने चलिए, हमें सोचा कि इंटरव्यू लेना चाहिए इनका भी। जी जी, नहीं आपने इस चीज को जीता है, खुद जीता है, आपने खुद इस पोजीशन को हासिल किया है और आप खुद से इस पोजीशन तक पहुंची हैं। इसमें आपका ही हाथ है, जिस वजह से कि आप एक छोटे से गांव से, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से उठकर आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसको कि आप आईपीएल में देखते हैं, जिसको कि आप बड़े बड़े एड में देखते हैं, उस कंपनी के ब्रांड पर आप यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पर आपने पढ़ाई की और एजुकेशन में एक बस एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक आदर्श की तरह बैठे हुए हैं, जिससे कि लोग फॉलो कर सके। तो ये आपका मेहनत है, आपके परिवार का। मैं आपके माता पिता को एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। आपने अपनी बड़ी बहन का नाम लिया, भाई का नाम लिया, जिन्होंने आपको मदद किया, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। वो लोग भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े और अपनी सारी खुशियों को रखें, सब लोग स्वस्थ रहें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया, इस लायक समझ कि ये भी इंटरव्यू दे सकते हैं। जी, तो दोस्तों आप देख रहे थे हमारे साथ थी रश्मि साबले, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया और इंटरव्यू दिया। और आप लोग भी अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटे। हम मिलेंगे अगले वीकेंड में एक और स्पेशल इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।